एक टीचर अपने क्लास में बहुत छोटे बच्चे पढ़ रहे थे और जैसे ही वो छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ठंडी का सीजन था और ठंडी के सीजन में टीचर ने सब छोटे बालकों को पूछा कि हमको कहाँ आपको कश्मीर फिरने के लिए लेके जाना है, लेकिन आप क्या क्या साथ में लेके आओगे। तो सब छोटे बच्चों ने बोला, जिसको किसी को कान की तकलीफ थी तो उसने बोला मैं कान टोपी साथ में लेके आऊंगा, किसी को बहुत ज्यादा ठंडी लगती थी तो उसने बोला मैं ब्लैंकेट लेके आऊंगा, और किसी ने बोला कि मुझे बहुत तकलीफ है तो किसी ने बोला मैं स्वेटर लेके आऊंगा। जैसी तकलीफ है वैसे सब लोगों ने छोटे बालक थे और छोटे बालक ने बोल दिया। लेकिन सबसे लास्ट बैठा हुआ था एक सबसे छोटा लड़का और उसकी एज भी सबसे छोटी थी, उसकी एज होगी 6 की 7 साल की, और उसने हाथ ऊपर किया। जैसे ही हाथ ऊपर किया और टीचर ने बोला कि आप सब लड़कों ने तो जवाब दिया, किसी ने स्वेटर बोला, किसी ने ब्लैंकेट बोला, किसी ने कान टोपी बोला, लेकिन पीछे एक छोटा लड़का है उसका भी सुन लेते, उसको साथ में क्या लेके आना है। और वो छोटा लड़का खड़ा हो गया। जैसे ही छोटे लड़के को पूछा कि हम कश्मीर फिरने जाने वाले हैं, आप क्या लेके आओगे, तो उस छोटे लड़के ने बोला मैं मेरी मम्मी को साथ में लेके आऊंगा। जैसे मम्मी साथ में आ गई तो स्वेटर भी आ गया, कान टोपी भी आ गई, ब्लैंकेट भी आ गया, सब चीजें आ गई। बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जीवन में सत्ता, संपत्ति, आज ये भक्तामर के 44 गाते हैं, 44 गाथा में आपको सबके ऊपर श्रद्धा है। ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में कभी ट्रेन के ड्राइवर को पूछा कि ये गाड़ी बराबर जाएगी, अहमदाबाद जाएगी कि बॉम्बे जाएगी, टिकट लेके आ गए, ट्रेन में बैठ गए, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर को कभी आप पूछते नहीं हो कि ये गाड़ी बराबर जाने वाली है। ये जैसे ही गाड़ी जहाँ लेके जाती आप बैठ गए, ड्राइवर के ऊपर जब ट्रेन में बैठते तो ड्राइवर के ऊपर भी विश्वास है। हजाम बाल कटाने जाते हो तो आपको कौन सी कटिंग करना वो आपको मालूम है, लेकिन हजाम के ऊपर भी विश्वास है कि मुझे तलवार से मार तो नहीं देगा। आप प्लेन में जाते हो तो पायलट के ऊपर भी विश्वास है, दुनिया के हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, निकुंज सर ने बहुत ही सुंदर जो 44 गाथे के 44 गाथे के वर्णन किया। इतना सुंदर वर्णन करते यहाँ से उठने का तो मन नहीं होता है, लेकिन कभी भी कुछ कारण होता है तो जाना पड़ता है। बहुत सुंदर। मैं आपसे आज ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़के ने बोला कि मम्मी साथ में आएगी तो सब चीजें आएगी, जीवन की यात्रा में सत्ता लेके बैठे हो, बड़े हो जाते तो सत्ता के बिना नहीं चलता है, संपत्ति के बिना 50 साल की उम्र होती है तो सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य सब चीजें आपको चाहिए। लेकिन परमात्मा ने बोला है शरीर, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और संबंध, 5वें नंबर का संबंध भी आता है। ये 5 चीजों के पीछे मनुष्य जन्म में यही काम किया है। अभी परमात्मा ने बोला है कि जैसे मम्मी चाहिए वैसे परमात्मा के चरण में आप चले जाओ तो आपको मम्मी मिल जाएगी। आपको ब्लैंकेट की जरूरत नहीं, कांडे की जरूरत नहीं, आपको कान टोपे की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको परमात्मा मिल गए तो आपको सत्ता भी मिल जाएगी, संपत्ति भी मिल जाएगी, सौंदर्य भी मिल जाएगा, शरीर भी अच्छा मिल जाएगा। शरीर की स्वस्थता और मन की प्रसन्नता यही सबसे अपना मेन चीज है। शरीर की स्वस्थता नहीं होगी और मन की प्रसन्नता नहीं होगी तो अपने को जीवन में सद्गति भी कभी नहीं मिल सकती है। बस परमात्मा ने बोला है कि ये 44 जो गाते हैं, 44 जो भक्तामर के गाथा है, उसके ऊपर आप एक भी गाथा के ऊपर खाली श्रद्धा रखो। जब तक श्रद्धा नहीं रखोगे तब तक कुछ काम नहीं बनता है। आपने क्रिया कर लोगे, क्रिया होगी, भक्तामर पूजन भी हो जाएगा, लेकिन एक गाथा को श्रद्धा रख के आपने मंत्र और साधना उस गाथा के ऊपर कर ली तो जरूर एक सिद्ध और फलीभूत होगा। जब तो फलीभूत करना है तो श्रद्धा पहले चाहिए। संसार की हर यात्रा में आपको श्रद्धा है, लेकिन धर्म के मार्ग में आपको जो चाहिए, किसी एक महाराज साहब ने बोला तो वहां श्रद्धा चली जाती है, फिर दूसरे ने बोला, दूसरा जाप बोला तो दूसरे जाप लेके बैठ जाते हो, तीसरे महाराज साहब ने बोला इससे अच्छा हो जाएगा तो वहां चले। आप एक ही योग पकड़ो और उस योग को लेके चलो और वहां पर श्रद्धा हो जाएगी। मैं खाली 2 पॉइंट कह के छोड़ती हूँ, क्योंकि आपका संकल्प, पहले नंबर, संकल्प में कभी वीक मत बनो। जो भी संकल्प करते हो उसमें कभी वीक मत बनो। पहला नंबर है संकल्प में वीक मत बनो। दूसरा नंबर आता है कि आप जब साधना करते हो तो साधना
क्या हो कब होता नहीं है। और जीवन समर्पण करने में कभी ढीठ मत बनो। और 4 नंबर में आता है कि जीवन में मन की प्रसन्नता लाने के लिए क्रोध को कभी क्विक मत बनाओ। ये 4 चीजें अपने जीवन में आ गई तो अपना जीवन मोक्ष द्वारा अपने को हो जाएगा। एक श्रद्धा नहीं होगी तो जीवन में कुछ भी फलीभूत नहीं होता है। परमात्मा ने बोला है और बहुत ही सुंदर अपने जीवन में आजकल संपत्ति के पीछे सब भाग रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में 5 स को खत्म करने के लिए आज ये 44 जो गाथा 44 गाते हैं उनका एक भी गाथा लेके आपको श्रद्धा से आप मंत्र साधना करो तो आपको रिद्धि सिद्धि सब अपने आप मिल जाएगी। बस परमात्मा रूपी मम्मी की गोद को पकड़ना है और श्रद्धा करके अपने को मंत्र साधना